आप भी अपनी नौकरी से थक चुके हैं? काम करने की खुशी को कैसे वापस पाया जा सकता है? इस कहानी में जानिए एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने अपने रोजमर्रा के कामों को प्यार और उत्साह से कैसे जोड़ा और अपनी जीवन की राह में खुशियां ढूंढी। अपनी प्रेरणादायक यात्रा के माध्यम से वह यह समझ पाता है कि कैसे काम करना केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक अवसर है जिससे आत्मसंतोष और अंदरूनी खुशी मिल सकती है। उन्होंने अपने पेशेवर जीवन में बदलाव लाकर अपनी क्षमताओं को पहचाना और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का तरीका सीखा। यह कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे सकारात्मक सोच, जुनून और दृढ़ संकल्प के साथ आप भी अपने रोजमर्रा के कार्यों में नई ऊर्जा और खुशी ला सकते हैं। बहुत साल पहले की बात है, एक शख्स था जिसका नाम था अरुण। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, जहां उसकी जिम्मेदारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। जब वह ऑफिस जाता तो उसका दिल उखड़ा हुआ लगता था। उसकी रोजमर्रा की दिनचर्या एक ही चीज से भरी हुई थी, मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन, डेडलाइन पूरा करने का दबाव। हर दिन जैसे उसे एक बोझ सा महसूस होता था और वह सोचता था कि क्या उसे कभी काम की खुशी महसूस होगी। अरुण के लिए काम केवल एक दिनचर्या बन चुका था, जहां कोई उद्देश्य या संतोष की भावना नहीं थी। उसका जीवन एक सुसंगत प्रक्रिया में फंस गया था, जहां सिर्फ समय की बर्बादी लगती थी। वह हर सुबह उठता था, काम पर जाता था और रात को घर लौटता था, लेकिन इस सारी प्रक्रिया में कहीं भी उसे ताजगी या उत्साह नहीं मिलता था। वह सोचता था कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या काम केवल जिम्मेदारी है जिसमें खुशी ढूंढने का कोई मौका नहीं है? हर दिन उसका मन खिन्न होता था और वह अपनी इस स्थिति से राहत पाने के लिए खुद से कई सवाल करता था। क्या यह जीवन बस एक बोझ बन जाएगा जिसमें कोई आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं होगी? अरुण ने कभी भी अपनी नौकरी को एक तनाव के रूप में नहीं देखा था। उसे शुरुआत में अपना काम बहुत पसंद था, क्योंकि वह एक मल्टीनेशनल कंपनी का हिस्सा बनकर खुद को महत्ववान महसूस करता था और वहां मिलने वाली चुनौती उसे उत्साहित करती थी। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा था कि उसका जीवन केवल काम और काम में ही सिमट गया है। वह हर दिन ऑफिस जाता, अपने डेस्क पर बैठता, मीटिंग्स अटेंड करता, प्रेजेंटेशन तैयार करता और डेडलाइन पूरा करने में जुटा रहता। धीरे धीरे उस पर दबाव बढ़ता गया और उसके पास अपनी जिंदगी के लिए समय ही नहीं बचता था। दिन ब दिन उसे हर वक्त थकावट और खालीपन महसूस होता था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार उसे ऐसा लगने लगा कि उसने अपना पुराना उत्साह खो दिया है। वह ऊर्जा और खुशी जो उसने पहले काम करते समय महसूस की थी, अब कहीं गुम हो गई है। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि उसका काम उसके लिए केवल एक जिम्मेदारी भर बन गया है, जिसमें कोई आनंद नहीं रह गया है। वह अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में खुद को बंधा हुआ महसूस करता था और हर दिन के अंत में खालीपन और थकान के साथ घर लौटता था। ये स्थिति उसे परेशान करने लगी थी और उसे लगने लगा था कि क्या ऐसा जीवन उसके लिए हमेशा इस तरह से चलेगा? क्या यह एक बिना मतलब की भागदौड़ है जिसमें वह खुद को खो चुका है? यह सब देखकर अरुण के मन में कई सवाल उठने लगे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अपने काम को एक बार फिर से खुशी और उद्देश्य के साथ जोड़ पाए? क्या वह उस काम की सच्ची खुशी पा सकता है जिसे उसने पहले कभी महसूस किया था? लेकिन एक दिन उसे अपनी कंपनी में आयोजित एक सेमिनार के बारे में जानकारी मिली, द जॉय ऑफ वर्क। उस सेमिनार में एक जाने माने कोच ने कहा कि काम करने की खुशी कहीं बाहर नहीं होती, बल्कि यह हमारी अपनी ऊर्जा और सोच में छिपी होती है। उन्होंने समझाया कि जब हम अपने काम को अपने दिल से करने लगते हैं, तभी हमें सच्ची खुशी और उद्देश्य का एहसास होता है। उन्होंने यह भी बताया कि खुशी केवल किसी बड़ी सफलता तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि उस काम को करते वक्त जो अंदर से संतोष और आराम मिलता है, उसमें भी है। जब हम अपनी क्षमताओं को खुलकर इस्तेमाल करते हैं, अपनी रुचियों को समझते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को नई ऊर्जा और उत्साह के साथ लेते हैं, तभी हम उस पल को जीने लगते हैं जहां हमें सच्ची संतुष्टि महसूस होती है। कोच ने यह भी कहा कि खुशी का अर्थ सिर्फ लक्ष्य हासिल करना नहीं है, बल्कि वही काम करना है जिसे करने में हमें अंदर से गर्व और खुशी मिलती है।
उन्होंने बताया कि काम करते वक्त जब हम अपनी पूरी शिद्दत और जुनून से उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हमें असली फीलिंग मिलती है कि हम अपने लिए कुछ सार्थक कर रहे हैं। वह समय अरुण के लिए एक झटके की तरह था, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि काम को लेकर उसकी सोच को बदलने की जरूरत है। शायद वह अपने काम को एक बोझ की तरह देखता था, जबकि असल में उसे अपने काम को अपनी रुचि और उद्देश्य से जोड़ना था। उस सेमिनार ने उसे यह सिखाया कि खुशी केवल बाहर से नहीं आती, बल्कि इसे पाने के लिए हमें खुद को और अपने काम को नई नजर से देखना होगा। यह नया विचार उसके मन में गहराई से घर कर गया और उसने महसूस किया कि उसे अपनी नौकरी को एक अलग तरीके से अपनाने की जरूरत है, न कि इसे एक मजबूरी मानकर, बल्कि इसे अपने लिए एक अवसर मानकर। अरुण ने उस सेमिनार में सुना कि कैसे काम को प्यार से करना जरूरी है। कोच ने उसे सिखाया कि हमें अपने काम को केवल एक जिम्मेदारी के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर और मौका मानना चाहिए, जहां हम न केवल अपने कर्तव्यों को निभा रहे होते हैं, बल्कि अपने भीतर छिपी संभावनाओं को भी साकार कर रहे होते हैं। उन्होंने यह समझाया कि जब हम अपने काम को केवल एक फॉर्मेलिटी या मजबूरी की भावना से नहीं, बल्कि एक ऐसा मौका मानकर करते हैं जहां हमें आत्मसंतोष और सीखने का मौका मिल रहा है, तभी हम सच्ची खुशी और पूर्णता की अनुभूति कर सकते हैं। कोच ने बताया कि असली कामयाबी और खुशी तब आती है जब हम अपने काम को अपनी क्षमताओं और अपनी रुचियों के साथ जोड़ते हैं। यानी जब हम न केवल अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे होते हैं, बल्कि अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानकर उन्हें सटीक दिशा में उपयोग कर रहे होते हैं। जब हम अपने हुनर, अपनी रुचियों और अपनी उद्देश्य के साथ काम करते हैं, तभी वह काम हमें आत्मसंतुष्टि देता है और हमारे अंदर एक गहरी संतुष्टि का एहसास कराता है। कोच के इन विचारों ने अरुण को सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसने अब तक अपने काम को एक बोझ के रूप में क्यों देखा था, जबकि असल में उसे यह मौका था अपने लिए कुछ बड़ा हासिल करने का। उसे यह समझ में आया कि काम को सिर्फ फिनिशिंग टास्क के रूप में देखना सही नहीं है, बल्कि हर काम के पीछे एक गहरी सीख और अवसर छिपा होता है, जिसे पहचानकर हमें उसे पूरे दिल से करने की जरूरत है। तभी हमें उस काम में न केवल जिम्मेदारी दिखाई देगी, बल्कि उसमें हमें वो खुशी भी मिलेगी जो हमारे अंदर छिपी है। उसी सेमिनार से प्रेरित होकर अरुण ने धीरे धीरे अपने काम के प्रति अपनी सोच को बदलना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसे अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से समझना होगा और उन्हें सही दृष्टिकोण से पूरा करना होगा। पहले उसे लग रहा था कि काम केवल एक बोझ है जिसे दिन प्रतिदिन पूरा करना होता है, लेकिन सेमिनार में मिले नए दृष्टिकोण ने उसे यह सिखाया कि हर काम में कुछ खास छिपा होता है जिसे हमें ढूंढने की कोशिश करनी होती है। अरुण ने अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को सराहना शुरू की और अपने काम के हर पहलू में छिपे छोटे छोटे खुशियों को पहचानना शुरू किया। पहले उसे केवल परिणाम की चिंता होती थी, लेकिन अब वह हर कार्य को पूरा करने में उन छोटे पलों को भी महत्व देने लगा जो उसे पहले असावधान लगते थे। जैसे जब वह एक प्रोजेक्ट पूरा करता था या एक मुश्किल समस्या का समाधान करता था, तो उसे अब यह समझ में आने लगा था कि ये छोटे लेकिन महत्वपूर्ण उपलब्धियां ही उसे संतोष और आत्मविश्वास देती हैं। वह अपनी हर छोटी उपलब्धि को महसूस करने लगा जैसे वह अपने काम में छिपे छोटे छोटे खुशियों की खोज में लग गया था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि काम का प्रत्येक हिस्सा एक यात्रा है, जहां उसे न केवल अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना होता है, बल्कि अपने भीतर की सकारात्मकता और जुनून को भी बाहर लाना होता है। यह परिवर्तन अरुण के लिए एक नई दृष्टि थी, जिसने उसे अपने काम के प्रति एक नई उम्मीद और ऊर्जा दी। अब वह काम को केवल एक जिम्मेदारी के रूप में नहीं देखता था, बल्कि उसे एक अनुभव और अवसर के रूप में परिभाषित करता था, जहां वह खुद को और अपनी क्षमताओं को निखार सकता था। काफी समय बाद अरुण ने देखा कि उसका काम अब उसे पहले जैसा बोझ नहीं लगता। पहले वह हर दिन ऑफिस जाते समय अपने कंधों पर भारी जिम्मेदारियों का वजन महसूस करता था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी मेहनत के छोटे छोटे नतीजे उसे नई ऊर्जा और आत्मसंतोष दे रहे हैं। वह अब हर दिन के अंत में खाली और थका हुआ नहीं लौटता था, बल्कि उसे हर काम में छिपी कोई ना कोई छोटी सफलता नजर आने लगी थी।
जैसे जैसे उसने अपने दृष्टिकोण को बदला, वह महसूस करने लगा कि उसके हर प्रयास का कोई परिणाम होता है, भले ही वह बहुत बड़ा न हो। अब वह अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को भी सराहने लगा था, जैसे जब वह कोई समस्या हल करता या अपने काम को सही दिशा में ले जाता, तो उसे यह समझ में आने लगा कि यही छोटी छोटी मेहनतें उसे अंदर से खुशी और आत्मसंतोष देती हैं। पहले उसे लगता था कि काम केवल एक दिनचर्या है जिसे निपटा देना है, लेकिन अब उसने महसूस किया कि हर काम में कुछ सीखने और सुधारने का मौका छुपा होता है। उसने काम को केवल एक नौकरी के तौर पर नहीं देखा, बल्कि उसे समझने की कोशिश की और उसे बेहतर करने की सोचने लगा। उसे यह समझने में वक्त लगा कि असली संतोष काम को न केवल पूरा करने में है, बल्कि उसे सच्चे मन से करने में है। वह अब अपने काम को केवल एक जिम्मेदारी के तौर पर नहीं देखता था, बल्कि उसे अवसर मानने लगा था, एक ऐसा अवसर जहां वह अपनी क्षमताओं को साबित कर सके और खुद को हर दिन बेहतर बना सके। यह बदलाव उसके जीवन में धीरे धीरे आया, लेकिन इसने उसकी सोच और उसके कार्य करने के तरीके में गहरी तब्दीली ला दी। अब वह काम को केवल एक रोजमर्रा की कार्रवाई के रूप में नहीं देखता था, बल्कि इसे एक नई शुरुआत के रूप में परिभाषित करता था, जहां हर दिन उसे कुछ नया सीखने और हासिल करने का मौका मिलता था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि काम करना उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और जब वह अपनी रुचियों के साथ उसे जोड़ता है, तो उसे वहां भी अपनी खुशी महसूस होती है। पहले उसे यह सोचने में परेशानी होती थी कि काम केवल एक जिम्मेदारी है जिसे हर दिन निपटाना पड़ता है, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा था कि काम भी एक ऐसी प्रक्रिया है जहां उसकी रुचियां, उसकी क्षमताएं और उसकी ऊर्जा जुड़ सकती हैं। वह समझने लगा था कि काम की खुशी उसी पल से आती है जब हम अपनी अंदरूनी प्रतिभा और उसकी सराहना को देखना शुरू करते हैं। उसे यह एहसास हो गया था कि जब वह अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और उत्साह के साथ करता है, तो उसमें उसकी छिपी हुई क्षमताएं खुद ब खुद उभरने लगती हैं। वह यह भी समझ पाया कि जब वह अपने काम को खुद के अनुसार सही तरीके से अंजाम देता है, तो उसमें जो सुख मिलता है वह कहीं अधिक स्थायी और सच्चा होता है। काम के प्रति उसकी यह नई सोच ने उसे यह सिखाया कि सफलता केवल किसी बड़ी उपलब्धि तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसे वही संतोष मिलता है जो वह अपनी मेहनत के सही नतीजे से महसूस करता है। उसने देखा कि जब वह अपने कार्यों में अपनी रुचियों और जुनून को जोड़ता है, तो वहां भी उसे वह खुशी महसूस होती है जो पहले कहीं दूर छिपी लगती थी। उसकी यह समझ तब और गहरी हो गई जब उसे एहसास हुआ कि काम सिर्फ एक कार्यवाही नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा माध्यम है जहां वह अपनी प्रतिभा को व्यक्त कर सकता है और उसे साबित भी कर सकता है। इसने उसे यह समझाया कि अगर वह अपने काम को सही दृष्टिकोण से देखे और उसमें अपनी रुचियों को भी शामिल करे, तो वहां भी उसे वो खुशी मिल सकती है जो उसे पहले नहीं मिल रही थी। यह दृष्टिकोण अब उसके जीवन का हिस्सा बन गया था, और उसे एहसास हुआ कि जब वह अपने काम को प्यार और समझ के साथ करता है, तो उसमें ही उसकी सच्ची संतुष्टि छिपी होती है। अरुण की कहानी हमें यह सिखाती है कि काम करने की सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम उसे अपने दिल और मन से लगाकर करते हैं। यह केवल एक नौकरी नहीं है, बल्कि यह हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां हमें अपनी क्षमताओं को आजमाने और उन्हें सही दिशा में उपयोग करने का मौका मिलता है। जब हम अपने कार्यों को केवल एक दिनचर्या या जिम्मेदारी के रूप में नहीं देखते, बल्कि उन्हें अपने जुनून, अपनी रुचियों और अपनी ताकतों के साथ जोड़ते हैं, तभी हमें असली संतोष और खुशी का अनुभव होता है। अरुण के अनुभव से हमें यह समझ में आता है कि काम करने का सही तरीका यह है कि हम अपने भीतर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानें और उन्हें सही अवसरों पर सही तरीके से इस्तेमाल करें। जब हम अपनी योग्यता और क्षमता को भली भांति पहचानकर अपने कार्यों में पूरी ईमानदारी से लगते हैं, तो उसमें हमें वह खुशी महसूस होती है जो हमें बाहर की सफलताओं में नहीं मिलती। यह तब होता है जब हम काम को केवल एक फॉर्मेलिटी या बोझ के रूप में नहीं देखते, बल्कि उसे एक अवसर मानते हैं जहां हम खुद को चुनौती दे सकते हैं और अपने सीमित दायरे से बाहर आ सकते हैं। अरुण की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुशी सिर्फ सफल होने में नहीं है, बल्कि वह खुशी हमारे कार्यों को करने के तरीके में छिपी होती है।
जब हम अपने काम को पूरी तल्लीनता और ऊर्जा के साथ करते हैं तो उसमें हमें यह एहसास होता है कि हमारे प्रयासों का सही नतीजा सिर्फ एक लक्ष्य को हासिल करने से नहीं, बल्कि उस काम को करने के तरीके और उस प्रक्रिया में मिलने वाले छोटे छोटे सुखों से भी मिलता है। यही सच्ची खुशी होती है जो हमें अपने भीतर से आती है जब हम अपने दिल और दिमाग से काम करते हैं।